हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि क्या अब जो है पिता की संपत्ति में विवाहित पुत्री का भी अधिकार हो जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, सरकार के क्या आदेश हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हो सके। वीडियो पसंद है लाइक करिए, ना पसंद है बिल्कुल डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चैनल की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हमेशा ही विवादित की श्रेणी में मैं कह सकता हूँ रहा है कि क्या मृतक पिता की संपत्ति में विवाहित पुत्री का अधिकार है। बहुत बार अफवाह स्वरूप हुआ भी है, बीच में नियम भी बदले, सब कुछ हुआ, लेकिन क्लियर कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो है मृतक पिता की संपत्ति में विवाहित पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना एक पुत्र का होगा। क्या है जानकारी, क्या है सच्चाई? तो देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसकी जो एक राष्ट्र समिति होती है, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, उसके अधिकार के तहत जो है मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की सूचना निकल के आ रही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राज्य परिषद में पूरी तरीके से इसका खाका तैयार हो चुका है। समिति भी लगभग जो है समिति गठित होकर रिपोर्ट सरकार को भेजेगी जल्द ही। पता चली है कि जल्दी ही इसको लागू भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता जो थी 108 सब क्लास 2 यानी धारा 108 सब क्लास 2 में विवाहित पुत्री का अधिकार नहीं था, लेकिन अब विवाहित पुत्री का अधिकार 108 सब क्लास 2 में होगा। और अब जो है जितना अधिकार पुत्र का होगा उतना ही अधिकार एक विवाहित पुत्री का भी होगा। यानी आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है बड़ा फैसला लेने जा रही है इस जो है परिप्रेक्ष्य में कि अब जो है वरासत के बाद जो है जो अगर मृतक कोई पिता है तो उसको उसकी जो है जितने पुत्र और पुत्रियां हैं, यानी अविवाहित पुत्री को तो अधिकार मिलता ही था, लेकिन विवाहित पुत्री को भी अधिकार पुत्र के ही समान मिलेगा। यानी संपत्ति में जितना होगा वो डिवाइडेशन सब बराबर तरीके से होगा। ये सरकार का फैसला मैं कह सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बच्चे तो सभी हैं, किन्हीं को अधिकार मिले या ना मिले ये बराबर शायद अच्छा नहीं लगता था कि अधिकार एक को मिले और एक को ना मिले। सभी बच्चे और बच्चियां हैं हमारी, लड़के और लड़की में क्या अंतर। जब गवर्नमेंट कह रही है कि जो है लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, तो जाहिर सी बात राइट्स भी यानी अधिकार भी बराबर होने चाहिए। और उसी पर उस बीजेपी गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है सरकार जो है अपना कानून बना देगी उत्तर प्रदेश कि अब जो है मृतक पिता की संपत्ति में भी विवाहित पुत्री का उतना ही अधिकार होगा जितना एक पुत्र का अधिकार रहता है। तो आई थिंक ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन व्यक्तियों तक जिनका जो है इस ज्ञान में रुचि है या जो है जानना चाहते हैं, रुचि है, उनको भेजिए। और जिनको जानकारी की आवश्यकता भी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि वारिशान कौन होते हैं, पिता की मृत्यु के बाद कौन कौन से वारिश होते हैं। देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे आप जान लीजिए कि पिता की मृत्यु के बाद आपकी विधवा माँ यानी जो पिता की पत्नी थी, आपकी माँ, उसको राइट्स मिलते थे, अविवाहित पुत्री को मिलता था राइट्स और पुत्र को मिलता था। लेकिन अब विवाहित पुत्री को भी तो राइट्स यानी 1/4 होने वाला है, डिवाइडेशन सब में बराबर होने वाला है। विधवा में यानी पिता की जो पत्नी यानी आपकी माता हैं, आप और आपके भाई यानी पुत्र हैं उनके, और अविवाहित पुत्री जो है आपके पिताजी की, और आप जो विवाहित हैं उनको भी अधिकार अब मिल जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्र रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। एक नए टॉपिक में हम तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।